नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आए हैं। क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन का पाचन। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? जो डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। डाइजेशन के पार्ट क्या क्या हैं, कहां से खाना होकर गुजरता है। एज लाइक माउथ कैविटी, उसके बाद ओसियोफेगस, उसके बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। समझ के बात में ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। मतलब मुंह, मुंह के बाद गया किसमें? आहार नलिका में, आहार नलिका से पहुंचा पेट में, पेट से पहुंचा छोटी आंत में, और छोटी आंत से पहुंचा बड़ी आंत में, और उस रेक्टम के द्वारा कहां चला गया? नाइट्रोजनियस वेस्ट के द्वारा बाहर चला गया। समझ गए? ये सारा प्रोसेस क्या है? भोजन का पाचन। अब जो एक्चुअली में हमने जो जो चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? माउथ कैविटी, मुख गुहा। अब हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। एक्चुअली में मुख गुहा होती क्या है, उसमें क्या क्या चीज होती है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, कौन से अंग का क्या काम होता है, और डिटेल में उसकी डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज है सबसे पहले मुंह। हमने क्या पढ़ा था? डाइजेशन का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है मैंने बताया था, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। क्या बताया था कि जो डाइजेशन है, भोजन का पाचन है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मुंह से होती है। अब जो नेक्स्ट एक वर्ड पढ़ा था, क्या? माउथ कैविटी। ये क्या है? मुंह। मुंह क्या है? ये जो सारा मतलब हमें दिख रहा है वो क्या है? मुंह है। अब जो माउथ कैविटी वो क्या है? सिर्फ ये इसके अंदर का पार्ट क्या है? मुख गुहा। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है वो डिस्कशन करेंगे। क्या है? माउथ कैविटी क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा जिसको हम और भी बोलते हैं क्या? ओरल कैविटी। समझ के बात है? कई मतलब जो सिरप आती है उन पर लिखा होता है ओरल सिरप। याद रखना, क्योंकि वो क्या होती है? मुंह के द्वारा ली जाने वाली मेडिसिन होती है। अब जो माउथ कैविटी है उनमें सबसे पहले क्या आता है? टंग यानी जीभ, यानी जीवा, जिसको हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं, मतलब जो हिंदी लैंग्वेज है उसके अंतर्गत बोलते क्या? जीवा। इंग्लिश में बोलते टंग। अब टंग क्या होती है? सबसे पहले हमें पता ही है, जो हमारी जीभ है वो क्या होती है? बिना हड्डियों की होती है। किसकी होती है? बिना हड्डियों के। क्योंकि हम बातों के द्वारा बोल देते हैं। अगर हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाए तो हम बोल देते हैं कि ये तो बिना हड्डियों की जीभ है। तो इसीलिए इसको क्या होती है? ये मस्कुलर, मतलब मांसपेशियों की बनी होती है। क्या होती है? जीवा मस्कुलर यानी मांसपेशियों की बनी होती है। दूसरी बात क्या होती है? ये किसके लिए यूज होती है? टेस्ट डिटर्मिनेशन, मतलब जो हमारा स्वाद है उसको चखने के लिए। किसके लिए? स्वाद चखने के लिए किसका यूज होता है? जीवा का यूज होता है। मेनली तो यही है, स्वाद चखने के लिए या टेस्ट डिटर्मिनेशन। याद रखना। अब ये टेस्ट कहाँ से आया? जो स्वाद है जीभ के अंदर कहां से आया? सबसे पहले तो जीभ के अंदर क्या होती है? पेपली होती है। जो जीभ का ऊपर वाला सरफेस है ना, जिसपे व्हाइट व्हाइट कुछ जम जाता है, खाना खाने के बाद क्या हो जाता है? व्हाइट व्हाइट जम जाता है। समझ के बात है ना? वो किस पर जमता है? पेपली। क्योंकि उसी पेपली का काम होता है स्वाद को बताना। तो जीभ का जो अपर सरफेस है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पेपली। क्या बोला जाता है? पेपली। और इस पेपली का काम है स्वाद को जानना। किसका जानना? स्वाद को जानना। अब हमने देखा होगा स्वाद भी कई तरह के, मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, समझ गए, या फिर चटपटा होता है। तो इसी आधार पर ये पेपली 4 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? 4 टाइप्स। क्या होती है पेपली? 4 टाइप्स की होती है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, अपर सरफेस, मतलब जीभ का जो अपर सरफेस है, ये जीभ का फिगर बनाया हुआ है, इसका जो ये अपर सरफेस है इसको बोलते हैं पेपली। क्या बोलते हैं? पेपली। और इसके कितने प्रकार होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ पेपली, मतलब 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्वीट यानी मीठा, जो जीभ का मीठा स्वाद है। जैसे हम कुछ भी खाते हैं, रसगुल्ला वगैरह खाते हैं, तो क्या होता है? वो मिठास देता है। समझ के बात है? दूसरा स्वाद होता है साल्ट यानी नमकीन। जैसे हम नमकीन भुजिया वगैरह खाते हैं, वो सब किसका आता है? साल्ट का। दूसरा आता है सोर। तीसरा सॉरी क्या आता है? सोर, जिसको बोलते हैं खट्टा। क्या बोलते हैं? खट्टा। जैसे कि नींबू वगैरह चूस लेते हैं, नींबू पानी पीते हैं, समझ गए, उसमें कैसा आता है? खट्टा। और लास्ट वाला आता है बीटर यानी कड़वा। अब कड़वा स्वाद कहां से आता है? कई बार हम खीरे को काट लेते हैं, और खीरे को काट कर हम जब खाते हैं तो उसमें कई बार क्या आता है? कड़वा स्वाद आता है। तो ये 4 टाइप की पेपली होती है, जो क्या बताती है? स्वाद को बताती है। अब एक स्वाद आता है क्या? चटपटा। चटपटा कहां से आता है? वो आता है स्वीट और शोर, खट्टे को मिला के किसका निर्माण होता है? चटपटे स्वाद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या है? अब देखा होगा कि जीभ हमारी हमेशा गीली रहती है। समझ गए? मतलब गीली रहती, क्यों रहती है? क्योंकि उस पर एक ग्रंथि होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या है? उस पर एक ग्रंथि होती है। जो टंग का अपर सरफेस है वो हमेशा गीला क्यों रहता है? किस वजह से रहता है?
वो है वेबर ग्लैंड की वजह से। क्या होता है? वेबर ग्लैंड, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाता है जीभ के अपर सरफेस पर कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है, तो कौन सी होती है? वेबर ग्रंथि जीभ के ऊपरले सरफेस पर होती है और जीभ को गीला रखने का काम करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जीभ को गीला रखने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, कंप्लीटली हर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ही याद रखना। टंग के अपर सरफेस पर वेबर ग्लैंड होती है और जीभ को गीला रखने का काम करती है। अब जो ये स्वाद है ना, ये स्वाद है वो कहाँ कहाँ से आते हैं जीभ पर, वो पढ़ेंगे। जैसे कि एक जीभ का फिगर है, टंग का फिगर है, इसमें बताएगा जो जीभ का फ्रंट है, समझ गए, जो ये फ्रंट है उसको बोलते हैं स्वीट यानी मीठा। मतलब जो जीभ का फ्रंट व्यू होता है उसी से किसका पता चलता है? मिठास का। उसके बैकवर्ड में जो दो मतलब दो पेयर हैं, एक पेयर है इसको बोलते हैं साल्ट, इससे पता चलता है नमकीन का। और इससे जो पिछला भाग है इसके भी टू पेयर होते हैं, इसको बोलते हैं सोर यानी खट्टा, और जो लास्ट है यानी बीटर उसको बोलते हैं कड़वा। अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीभ के बैक साइड से कौन से स्वाद का पता चलता है? ये जीभ का बैक साइड है वहां से किस पैपली या किस पैपली का स्वाद का पता चलता है, तो कौन सा है? बीटर यानी कड़वा। और जो फ्रंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जीभ के फ्रंट से किस प्रकार का स्वाद आता है, तो किस प्रकार का स्वाद आता है? मीठा यानी मिठास। तो ये कंप्लीटली क्या था? माउथ कैविटी में क्या क्या चीज है? माउथ कैविटी यानी मुख गुहा। उसके बाद हमने टंग का बिल्कुल अच्छे से जिक्र किया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझा दिया गया है। दोस्तों यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल ही एक अच्छे से डिस्कशन किया है। अब जो नेक्स्ट है वो है टीथ। अब है टीथ। टीथ को हम अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब टीथ के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के टीथ होते हैं, टीथ कहाँ होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्या क्या उस टीथ में होता है, उसमें किस जो शार्प टीथ है उसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम टीथ होते क्या है, जा यानी इस जबड़े में, जो अपर जबड़ा है और लोअर जबड़ा है, समझ गए। जैसे हमारा मुंह है, ये दांत ऊपर वाले क्या है? अपर जा है, और नीचे वाले क्या है? लोअर जा है। अब जो अपर वाला जा है इसको क्या बोलेंगे, और नीचे वाला जा है इसको क्या बोलेंगे? बेसिक्स है, क्योंकि बेसिक डिटेल के आपके बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाता है? बेसिक। भाई जो ऊपर वाले जा का नाम क्या होता है डायरेक्ट पूछ लेंगे, और नीचे वाला जो लोअर जा है उसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले टीथ को क्या बोलेंगे, और जो नीचे वाले टीथ उनको क्या बोलेंगे। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा मुंह है ये एक किस्म से, समझ गए बात ना। ऊपर को क्या बोलेंगे? अपर जा, नीचे वाले को क्या बोलेंगे? लोअर जा। जो ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं इनको मान लो आप टीथ यानी दांत, समझ गए बात ना, इसको मान लेते हैं दांत। अब जो ऊपर वाला जो मतलब जा है उसमें जो दांत है उसको बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ। क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी टीथ। और जो नीचे वाला है लोअर है उसको बोलते हैं मैंडिबुलर टीथ। क्या बोलते हैं? मैंडिबुलर टीथ। याद रखना ऊपर वाले टीथों का क्या नाम है, जो ऊपर वाले दांत है उसको बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ, और जो नीचे वाले दांत है उसको बोलते हैं मैंडिबुलर टीथ। नेक्स्ट क्या है? जो ऊपर वाला जा उसको बोलते हैं मैक्सिलरी जा। क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी जा। और जो नीचे वाला जा उसको बोलते हैं मैंडिबुलर जा। क्या बोलते हैं? मैंडिबुलर जा। याद रखना ऊपर वाले जा का नाम आ जाए या उनके टीथ का नाम आ जाए तो टीथ को बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ, और नीचे वाले टीथों को बोलते हैं मैंडिबुलर टीथ। अगर ऊपर वाले जा का नाम आ जाए तो मैक्सिलरी जा, और नीचे वाले कहा जाए तो मैंडिबुलर जा। समझ गए बात है। और जो एक बात पूछी जाती है, इनमें से कौन सा जा या जबड़ा स्थायी रहता है, मतलब इमूवेबल का मतलब क्या है? हिलता डुलता नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नीचे वाला जा है वो तो हिलता डुलता है, क्योंकि उसमें क्या है? मूवेबल है। तो याद रखना जो मैंडिबुलर जा है वो अस्थायी है, मूवेबल है, क्योंकि हमारा नीचे वाला जा का नाम क्या है? मैंडिबुलर। ये क्या है? हिलता रहता है। और जो ऊपर वाला जा है वो क्या है? स्थायी है, मतलब एक जगह पे रुका हुआ, जिसको बोलते हैं इमूवेबल। तो ये हमारे जो दांत है वो कितने प्रकार के जा है? 2 प्रकार के जा है, और 2 प्रकार के टीथ होते हैं जो मैंने बताया मैक्सिलरी टीथ। ये टीथों के जो प्रकार हैं ये किस हिसाब से हैं? इसके जबड़े के हिसाब से। किस प्रकार से हैं? इसके जबड़े के हिसाब से हैं। अब यहाँ 2 टर्म नोट करने योग्य है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? सबसे पहले टर्म होती है थीकोडोंट। क्या होती है? थीकोडोंट। याद रखना, जिसको हम हिंदी बोलते हैं गरद दंती। क्या बोलते हैं? गरद दंती। मतलब इसका कहने का मतलब दांत, ऐसे दांत, इसका कहने का मतलब है
ऐसे दांत जो हमारे जाव में एम्बेडेड होते हैं, मतलब धसे हुए होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे दांत जो हमारे जबड़े जा में एम्बेडेड यानी धसे हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्यूकोडोंट। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जो ऊपर के मतलब जा में जो दांत एम्बेडेड होते हैं उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं थिकोडोंट यानी गरत दंती। और जो नेक्स्ट क्या है? ब्यूनोडोंट। क्या है? ब्यूनोडोंट। ये किस प्रकार के दांत होते हैं? जो दांत नुकीले, जो शार्पनेस ऑफ टीथ होती है उसी को बोलते हैं ब्यूनोडोंट। मतलब नुकीले दांत को क्या बोलते हैं? ब्यूनोडोंट। याद रखना, दोनों टर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में। फर्स्ट टर्म क्या है? थिकोडोंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो दांत जबड़े में धसे हुए होते हैं उनको बोलते हैं थिकोडोंट। ब्यूनोडोंट क्या होता है? ऐसे दांत जो नुकीले होते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब जो ह्यूमन बीइंग है, एक मानव है, उसमें कितने प्रकार के टीथ होते हैं? जो ह्यूमन बीइंग में या कितने टाइप से दांत आते हैं? तो सबसे पहले क्या है? दो टाइप के दांत आते हैं। एक होता है टेम्परेरी टीथ, जिसको हम दूध के दांत भी बोलते हैं। एक होते हैं परमानेंट टीथ, जो मतलब एक जब अडल्ट एज आती है तो उसमें क्या आ जाते हैं? मतलब बाल्यकाल, जब हमारा चाइल्डहुड हमारा खत्म हो जाता है तो परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। और जो दूध वाले दांत है, जो टेम्परेरी टीथ हैं, वो गिर जाते हैं। अब ये है इन ए ह्यूमन बीइंग देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ, जिसको सबसे पहले है टेम्परेरी टीथ, जिसको बोलते हैं सॉरी इसको ये क्या है? अस्थायी है, और ये क्या है? स्थायी है। याद रखना, ये क्या है? अस्थायी है और ये क्या है? स्थायी दांत है। समझ बात ना? इसको बोलते हैं मिल्क टीथ और इसको बोलते हैं डेसिडस। याद रखना, डेसिडस डिसाइडस, सॉरी क्या बोलते हैं? डिसाइडस टीथ। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या बोलते हैं? डिसाइडस टीथ। और ये क्या है? परमानेंट टीथ। याद रखना, जिसको हम बोलते हैं स्थायी दांत। एक चीज याद रखना, ये दोनों टर्म क्या होती है? अगर ये दोनों टर्म को डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो मानव में किस प्रकार के दांत आते हैं, तो डायरेक्ट ये टर्म पूछी जाएगी। तो इन दोनों टर्मों को मिलाकर क्या बनता है? एक वर्ड बनता है। क्या बनता है? डिफाइकोडोंट। क्या बनता है? डिफाइकोडोंट। याद रखना, इसको बोलते हैं डिफाइकोडोंट। अब पूछ लेगा मानव में किस प्रकार के दांत आते हैं? भाई ट्राइफाइकोडोंट आते हैं, डिफाइकोडोंट आते हैं। तो याद रखना क्या आता है? डिफाइकोडोंट आता है, क्योंकि इसमें टू प्रकार के टीथ है जो एक मानव में आते हैं। सबसे पहले टेम्परेरी टीथ है और उसके बाद है परमानेंट टीथ है। अब ये टीथ कितने प्रकार के हैं? वो है, अब है टीथ के प्रकार। टीथ कितने प्रकार के होते हैं? टीथ होते हैं 4 टाइप के। कितने होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ टीथ। मतलब दांत है ना, जो 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं उनका जिक्र है। सबसे पहले है इंसाइजर। क्या बोलते हैं? इंसाइजर भी बोलते हैं, इंसाइजर भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में कृंतक। अब ये जो इंसाइजर है या कृंतक है, कटिंग, ये क्या काम करते हैं? कटिंग करने के काम आते हैं। मतलब किसी चीज को काटना। समझ के बात ना? क्या बोलते हैं? काटना, कृंतक। याद रखना, इंसीजर का मतलब होता है कृंतक, कृंतक का मतलब होता है काटना। फर्स्ट टाइप कौन से है? कृंतक मतलब इंसाइजर। याद रखना, पहला टाइप है इंसाइजर। नेक्स्ट है कैनिन। क्या होता है? कैनाइन भी बोलते हैं, कैनिन भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रदनक। रदनक का मतलब होता है फाड़ना, किसी चीज को फाड़ना। जैसे हम कोई मतलब चिप्स वगैरह का पैकेट जो फाड़ते हैं, वो कौन से दांत यूज होते हैं? कैनन दांत यूज होते हैं। लास्ट में कौन सा है? थर्ड है प्रीमोलर, अगर चवर्णक। क्या होते हैं? अगर चवर्णक, जिसका मतलब है ग्राइंडिंग, मतलब अच्छे से चबाना खाने को। याद रखना, किसको चबाना? कि चबाना किसके द्वारा है? प्रीमोलर के द्वारा। फिर आता लास्ट मोलर चवर्णक। ये क्या है? जो ग्राइंडिंग का लास्ट स्टेप है, जब मतलब और भी स्मॉल पार्टिकल करने हो, वो किसके द्वारा होते हैं? मोलर के द्वारा। अब कौन कौन से 4 है? सबसे पहले इंसीजर, उसके बाद है कैनाइन, उसके बाद है प्रीमोलर, उसके बाद है मोलर। ये 4 टाइप के दांत होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में। मतलब ये 4 टाइप्स हैं। अब इसकी आगे की डिटेल देखेंगे। सबसे पहले छोटी सी डिटेल क्या है? टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ कितने कितने होते हैं, कब आते हैं, कब टूट जाते हैं, उसकी फुल डिटेल है। सबसे पहले टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं? 20। याद रखना, जो टेम्परेरी टीथ है उनकी काउंटिंग, नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी है? 20। 20 टीथ होते हैं। कब आना शुरू होते हैं? जब एक बेबी 7 मंथ से लेकर 2 साल का हो जाता है, तो ये 20 टीथ कंप्लीट आने शुरू हो जाते हैं। समझ गए? कब?
7 मंथ से लेकर 2 साल तक। और कब तक रहते हैं? 12 से 14 साल तक रहते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं। याद रखना, टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं, 7 से या 2 साल के बाद आना स्टार्ट होते हैं, 12 से 14 साल तक रहते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं। उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ, कितने होते हैं? 32 होते हैं। और कब स्टार्ट होते हैं? 12 से 14 साल के बाद स्टार्ट होते हैं। याद रखना, ये क्या है? परमानेंट टीथ है। अब एक इनका मेन चीज क्या है? इनका फॉर्मूला। भाई टेम्परेरी टीथ में क्या फॉर्मूला है और जो परमानेंट टीथ है उसका क्या फॉर्मूला है? जो डेंटल फॉर्मूला है डायरेक्ट ऑप्शन में दिया मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला एक टेम्परेरी टीथ के लिए है या कौन सा फॉर्मूला एक परमानेंट टीथ के लिए है? तो याद रखना, जो क्या है डेंटल फॉर्मूला हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखना, इसी से पता चलता है कि इसमें कितने दांत होते हैं। अब इसका याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है? टेम्परेरी टीथ, इसका फॉर्मूला है, देखो, आई 2/2। आई का मतलब क्या है? इंसीजर। सी का मतलब है कैनन या कैनान, 1/1। और नेक्स्ट क्या है? पीएम मतलब प्रीमोलर, 0/0। उसके बाद है एम मतलब मोलर, 2/2। याद रखना। अब ये क्या है? एक बात देखियोगे आपने, 5 इंटू में 2, 5 इंटू में 2 यहाँ क्यों किया गया है? क्योंकि ये सिर्फ एक साइड के दांत है, इस तरह समझ के बात ना, 1 2 3 4 5, ये एक साइड के दांत है। यहाँ भी वो दांत गिने जाएंगे क्योंकि जबड़ा तो तभी कंप्लीट होगा ना, तो इसीलिए ये दांत 10 हो गए, समझ के बात ना। तो याद रखना, इंसीजर अगर है तो वो कितने होते हैं? 2। नीचे कितने होते हैं? 2। अब जो कैनाइन है वो कितने होते हैं? ऊपर 1 होता है, नीचे भी कितना होता है? 1 होता है, सिर्फ एक साइड में। अगर 2 देखे जाते हैं, एक जबड़े में 2 होते हैं, याद रखना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। और प्रीमोलर, याद रखना, प्रीमोलर है जो टेम्परेरी टीथ में नहीं होते। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा टीथ है जो टेम्परेरी टीथ में नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? प्रीमोलर, जिसको हम बोलते हैं अगर चौड़क। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो ये कितने हो गए? नीचे भी कितने हो गए? 5 इंटू 2 कितने हो गए? 10। तो कितने हो गए? 20। ये क्या है? टेम्परेरी टीथ के लिए क्या है? डेंटल फॉर्मूला, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखना, आई, सी, पी, एम और एम का मतलब आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्या है? परमानेंट टीथ, इसका फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। तो इसमें क्या है? आई, आई का मतलब बताया मैंने, इंसीजर यानी कृंतक, 2/2। नेक्स्ट क्या? सी, सी का मतलब है कैनाइन, 1/1। यहाँ क्या है? प्रीमोलर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पीएम कितना होता है? 2/2। और एम क्या होता है? मोलर, 3/3। तो ऊपर कितने हो गए? 2, 1 2 5 और 3 8। 8 इंटू में 2 कितने हो गए? 16। नीचे भी क्या हो गए? 16। वही सेम पोजीशन यहाँ है, तो 16/16 कितने हो गए? 32। इनको काट मत देना, 0 हो जाएगा क्योंकि हमें दांतों की काउंटिंग करनी है। तो ये क्या है? टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला है वो अभी मैंने आपको बताया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट को एग्जाम में पूछा जाता है और इसी के द्वारा पूछा जाता है। और इसी से समझ में आएगा भाई किस में प्रीमोलर होते हैं और किस में नहीं होते, समझ गए बात ना। और किस में कितने मोलर होते हैं इसकी भी जो जानकारी है यहीं से आपको मिलेगी। और इन्हीं फॉर्मूले से पता चलता है कौन से दांत कितने होते हैं। और ये जो टाइप इसलिए करवाए गए हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि इनकी जो वर्किंग है वो क्या क्या होती है और जो टेम्परेरी टीथ है वो कितने कितने होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक और वर्ड आता है नोट करने योग्य, क्या आता है? विजडम टूथ, जिसको बोलते हैं अक्कल जाड़ भी बोलते हैं हम। भाई दांतों में 18 साल के बाद दर्द होना स्टार्ट हो जाता है पीछे की तरफ, जिसको बोलते हैं अक्कल जाड़, बुद्धिमत्ता दांत। एक बात याद रखना, इससे किसी प्रकार की कोई बुद्धि या दिमाग नहीं आता। ये सिर्फ ये बताने के लिए होती है कि वो जो एडल्ट है वो 18 ईयर से अब हो चुका है, इसीलिए उसके वो दांत आना शुरू हो गया है। तो याद रखना ये क्या है? विजडम टूथ है, लास्ट मोलर है। मतलब एक बात याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लास्ट मोलर या सबसे पिछला चौड़क का नाम बताइए, तो वो क्या है? विजडम टीथ है। और एक बात और याद रखिए, एक वर्ड आता है मोनोफाइकोडोंट। क्या आता है? मोनोफाइकोडोंट। इस मोनो का मतलब होता है सिंगल टाइम, मतलब एक टाइम में जो दांत आता है वो कौन सा है? तो याद रखना वो क्या है? प्रीमोलर, क्योंकि ये वन टाइम ही आता है। और कब आता है? जब परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि पीएम जो टेम्परेरी टीथ है उसमें ये नहीं आए हैं, जो प्रीमोलर है नहीं आए हैं। अगर चौड़क नहीं आए हैं, किस में आए हैं?
सिर्फ एक सिंगल टाइम आए हैं, उस वर्डिंग को बोलते हैं मोनोफाइकोडोंट। और डिफाइकोडोंट क्यों बोला गया है? क्योंकि इसीलिए क्योंकि यहाँ दो प्रकार के दांत आए थे, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। ये टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ है जिसको बोलते हैं डिफाइकोडोंट। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट के माध्यम से जरूर बताना हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।